नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। अब बढ़ते अपराध को लेकर फजीहत के बाद नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, पटना में बढ़ाई गई पुलिस अधिकारियों की संख्या। जी हां, बिहार के साथ साथ राजधानी में पिछले कुछ महीनों से अपराध के ग्राफ में तेजी से इजाफा हुआ। अब बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष हमलावर है और सरकार की खूब फजीहत हुई। वहीं अपराधियों के नकेल कसने के लिए डबल इंजन सरकार ने पटना में पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। दरअसल पूरे बिहार में अपराध चरम पर पहुंच गया। वहीं राज्य के अन्य जिलों की बात तो छोड़िए, सरकार की नाक के नीचे पटना में हर दिन हत्या, लूट और बलात्कार के साथ साथ अन्य संगीन अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर विपक्ष हमलावर बना हुआ है। वहीं अपराध की घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हर दिन सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी यादव अपराध को लेकर हमला बोलते हैं। वहीं राजधानी पटना में बढ़ते अपराध को लेकर हो रही फजीहत के बाद सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। वहीं नीतीश सरकार ने पुलिस उपाध्यक्ष के 3 पद, पुलिस निरीक्षक के 3 पद, पुलिस अवर निरीक्षक के 9 पद और सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 और सिपाही के 120 पदों सहित पुलिसकर्मियों के कुल 153 पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 38 एजेंटों पर लगी मुहर, राज्यकर्मी का डीए बढ़ा। जी हां, मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में सुबह 11:30 बजे से चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई। वहीं बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 38 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। दरअसल बिहार सरकार ने राज्यकर्मी के डीए में 3% का इजाफा करने का फैसला लिया। वहीं नीतीश कैबिनेट ने सरकार के इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। वहीं 7वें वेतनमान वाले कर्मियों को 1 जुलाई 2024 से बढ़े हुए डीए का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही साथ सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया के लिए नई नियमावली को स्वीकृति देने के साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े 38 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी। वहीं नीतीश कैबिनेट ने अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ा फैसला लिया। वहीं पटना के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था को लेकर पटना डीएम के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने को लेकर एक अलग टीम के गठन को कैबिनेट में मंजूरी दे दी। वहीं बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत शल्य कक्षा सहायक के नियमावली को मंजूरी दी। सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम के तहत 210 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दे दी। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाले राशि को घटा दिया गया। वहीं सीतामढ़ी के पुराना धाम में पर्यटन विभाग के अंतर्गत 50.50 एकड़ भूमि की अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। बिहार उपचुनाव में कम हुई वोटिंग, बढ़ गई नीतीश तेजस्वी और बीजेपी की टेंशन। दरअसल बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव संपन्न हुए। इसके बाद अब इन सभी सीटों पर एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस बात की चर्चा तेज है कि ठीक चुनाव के दिन पीएम मोदी का कार्यक्रम होने से कुछ हद तक माहौल परिवर्तित भी हुआ है, जबकि इस बार लालू यादव के खुद एक्टिव होने से एनडीए की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पिछली बार की तुलना में कम वोटिंग हुई। जानकारी के अनुसार बिहार के अंदर इस बार के 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव ने भी ताकत लगाई, लेकिन 2020 के मुकाबले इस बार कम वोटिंग ने सभी दलों की चिंता बढ़ा दी। वहीं इस बार सबसे अधिक 56.21% मेलागंज में, जबकि सबसे कम तरारी में 50.10% वोटिंग हुई। दरअसल चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस उपचुनाव में 2020 के मुकाबले कम वोटिंग हुई। दरअसल कम वोटिंग का कारण यह भी हो सकता है कि अगले साल विधानसभा का चुनाव है तो लोग इसमें अधिक रुचि नहीं ले रहे हैं। उनकी ऐसी सोच है कि 4 विधानसभा सीटों से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया। वहीं बेलागंज में इस बार 56.21% लोगों ने वोट डाले, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 61.29% लोगों ने वोट डाले थे। वहीं आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव को 46.91% वोट मिले, जबकि जेडीयू के अभय कुमार सिन्हा को 32.81% वोट हासिल हुआ था। वहीं 2020 के मुकाबले उपचुनाव में लोगों ने कम वोटिंग की। वहीं 2015 में भी सुरेंद्र यादव यहां से जीते थे। उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म होते ही बिजली कंपनी ने एक साथ काटा स्मार्ट मीटर से पैसा, आने लगा लो बैलेंस का मैसेज। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में स्मार्ट मीटर का उपयोग करने वाले बिजली उपभोक्ता लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। कभी इन्हें बिजली कंपनी की सर्वर फेल होने से परेशानी हो रही है तो कहीं और समस्या भी है, लेकिन अब बिजली कंपनी के खेल का पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल राजधानी पटना में 30 अक्टूबर से ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बैलेंस करना बंद हो गया था।
सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली कंपनी की तरफ से स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जो ऐप तैयार किए गए हैं उसमें 12 नवंबर तक केवल फिक्स चार्ज ही काटा। वहीं बिजली के डेली यूज का कोई भी बैलेंस नहीं काटा गया है। इसमें 2 दिन बाद यानी कि 14 नवंबर को बिजली कंपनी की तरफ से सीधा बैलेंस माइनस में जाने का संदेश भेजा जाना शुरू हो जाएगा। वहीं एक चर्चा यह भी है कि बिहार में जब तक उपचुनाव था तो यूं कहें कि इसका शोरगुल था और तब तक किसी तरह का कोई विरोध ना हो, इस वजह से बिजली उपभोक्ताओं का डेली यूजेज बैलेंस नहीं काटा जा रहा था। वहीं अब जैसे ही चुनाव खत्म हो गया वैसे ही अचानक से लो बैलेंस का मैसेज भेजा गया। इससे पहले ही सूबे के अंदर जब लोकसभा चुनाव का समय था तब बिजली विभाग की तरफ से इसी तरह का प्रयोग किया जा रहा था। वहीं अब उपचुनाव के बाद भी इसी तरह का मामला सामने आया है। शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग का जरूरी फरमान, स्कूल में बच्चों को अब ऐसे पुकारा तो खैर नहीं। जी हाँ, बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को उनके रोल नंबर या सरनेम से बुलाने की परंपरा पर रोक लगेगी। वहीं शिक्षा विभाग ने इसको लेकर शिक्षकों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। वहीं बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षक अब बच्चों को उनके नाम से ही बुलाएंगे। वहीं विभाग ने शिक्षक और छात्रों के बीच बेहतर संबंध बनाने को लेकर यह फैसला लिया है। दरअसल पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार के अनुसार इस बदलाव का उद्देश्य बच्चों में आत्मसम्मान को बढ़ाना है ताकि वे कक्षा में खुले मन से भाग लें और अपने शिक्षकों से डरने की बजाय उन्हें सम्मान दें। इसके अलावा शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में पूरी तैयारी के साथ आने की सलाह दी गई। दरअसल शिक्षकों को पाठ्यक्रम से जुड़ी सभी किताबें और जरूरी सामान साथ लेकर स्कूल आना होगा। वहीं क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के दौरान ब्लैक बोर्ड पर लिखी गई चीजें क्लियर दिखनी चाहिए ताकि सभी बच्चे आसानी से समझ सके। वहीं बच्चों की उपस्थिति भी तभी दी जाएगी जब वे कक्षा में समय पर पहुंचेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग ने यह कदम क्लासरूम का माहौल बदलने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उठाया है। वहीं शिक्षा विभाग के इस आदेश का उद्देश्य कक्षा में अनुशासन और अच्छे संबंधों को बढ़ावा देना है। वहीं स्कूल में शैक्षणिक वातावरण अच्छा हो सके। यदि कोई शिक्षक निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का रिजल्ट जारी, जल्द आएगा फिजिकल टेस्ट का डेट। दरअसल बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने वाले स्टूडेंट जिस चीज को लेकर बड़ी बेसब्री से राह देख रहे थे वहीं अब यह सामने आ गया है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की तरफ से सिपाही बहाली पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में सफल होने उम्मीदवारों को फिजिकल के 2 चरणों में शामिल होना होगा, जिसमें शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होना होगा। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन शीघ्र ही प्रस्तावित है, जिसके लिए अलग से सूचना वेबसाइट पर प्रस्तावित की जाएगी। इसके अपडेट के लिए रेगुलर पर्सन की वेबसाइट पर विजिट करने को कहा गया है। वहीं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन और कट ऑफ अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों की संख्या के कुल 5 गुना उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया गया है। हादसे की शिकार हुई पटना जा रही तेज रफ्तार बस, 25 से 30 लोग घायल, 2 बसों की हुई सीधी भिड़ंत। अब बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पटना जा रही तेज रफ्तार बस हादसे की शिकार हो गई। दुर्घटना में बस पर सवार 35 से 30 यात्रियों के घायल होने की खबर है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई, वहीं यात्रियों को हल्की चोट आई हैं। जानकारी के मुताबिक बोचहां थाना क्षेत्र के कन्हरा में अहले सुबह तेज रफ्तार बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं कुहासे का कारण 2 बसों की सीधी टक्कर हो गई, जिससे बस सवार 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। अच्छी बात यह है कि इस दुर्घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुए हैं। वहीं हादसे के बाद बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बस के कंडक्टर ने बताया कि कुहासे के कारण यह हादसा हुआ। बिहार में अब भी 12 लाख से ज्यादा घरों में शौचालय नहीं, 15 नवंबर से चलेगा अभियान। जी हाँ, बिहार के गांव कस्बों को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए बड़े स्तर पर लगाए गए अभियान के बावजूद बिहार के 12 लाख से ज्यादा घरों में अब तक टॉयलेट की सुविधा से वंचित हैं। वहीं राज्य में 12.90 लाख शौचालय विहीन परिवार चिंतित हुए हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्थानों द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में सभी जिलों में अभी व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय की उपलब्धता में अंतर पाया गया है। वास्तविक अंतर का पता लगाने के लिए जीविका के ग्राम संगठनों के माध्यम से सर्वे कराया गया था। इन शौचालय विहीन परिवार को मिशन मोड में शौचालय की सुलभता प्रदान कराए जाने के लिए 60 दिनों का विशेष हर घर शौचालय अभियान शुरू किया जा रहा है। वहीं यह अभियान 15 नवंबर से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। शौचालय निर्माण सामग्री की उपलब्धता, निर्माण के उपरांत शौचालय की जियो टैगिंग इत्यादि गतिविधियां संचालित की जाएंगी। वहीं हर घर शौचालय अभियान अंतर्गत निर्मित सभी व्यक्तिगत शौचालय के प्रोत्साहन राशि का भुगतान 15 फरवरी तक पूर्ण किया जाएगा। वहीं हर घर में केवल एक व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का प्रोत्साहन राशि का भुगतान होगा।
अब बिहार के सक्षमता पास शिक्षकों के लिए गुड न्यूज। सीएम नीतीश इस दिन सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, सब कुछ हो गया फाइनल। दरअसल सक्षमता परीक्षा पास बिहार के 1.40 लाख शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है। आगामी 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं पटना में मुख्यमंत्री अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 200 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे, जबकि अन्य शिक्षकों को उनके जिले में ही नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। दरअसल सक्षमता परीक्षा पास कर चुके नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार उनके बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेगी। वहीं नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ये शिक्षक विशिष्ट अध्यापक कहलाएंगे। नियुक्ति पत्र वितरण की तारीख तय होने के बाद राज्य के 1,40,000 शिक्षकों में खुशी का माहौल है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, इसका चयन शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों के चयन के बाद उन्हें शिक्षा विभाग की तरफ से सूचना दी जाएगी और पटना बुलाया जाएगा। वहीं इन विशेष शिक्षकों को बीपीएससी पास शिक्षकों की तर्ज पर ही सरकारी सुविधाएं और वेतनमान दिया जाएगा। अब बता दें कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं।